हेलो नमस्कार। आज हम लोग टाइप 5 में ही 10 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें आप पहले रोक करके देखिए, बनाइए खुद से। आप कहाँ पर फंसते हैं, आप थोड़ा सा चेक कीजिए खुद को कि कहाँ तक आप सोच पा रहे हैं। और क्षमता वाला पर आधारित जो हम लोग बना रहे हैं उसमें दो चीज़ें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर क्षमता का रेशियो डायरेक्टली दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इनडायरेक्टली देता है तो उसको आपको कंटिन्यू करना भी पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे टाइम में भी कभी कभी चेंज करना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर क्वेश्चन में किसी एक का पूरा पूरा टाइमिंग दिया हुआ है तो उसका यूज करते हैं हम लोग MDH वाला फॉर्मूला, जो M×D×H वाला जो बताया था उस पर रख कर हम लोग फिर रेशियो निकालने की ज़रूरत पड़े तो रेशियो निकालते हैं, या किसी का अलग से पूछा जाए तो उसका भी मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए 10 नंबर, और कोशिश कीजिए समझने का कि आपको ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप लिख करके भी रख सकते हैं। देखते हैं 10 नंबर। ये 15 दिन में एक काम को कर सकता है, दे दिया है ए के बारे में, वो अच्छी बात है, रहने दीजिए उसको अभी। उसके बाद परसेंटेज के रूप में बोला कि 25% अधिक कुशल है, किसके तुलना में, तो ए की तुलना में। तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको 100 रखिए और जितना अधिक बोला उतना 100 में आप बढ़ा करके लिख दीजिए। तो ए 100 और बी 25 ज़्यादा यानी 125। इसको काटिएगा तो 25 चौके 100, 25 बचे 125। स्पीड का रेशियो ए बी का 4:5 आ गया है। अब आगे फिर से कंपेयर किया है सी और बी के बीच में, तो उसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। किसके तुलना में, तो बी के तुलना में, सी बी की तुलना में। तो जिससे तुलना करेगा उसे 100 और 40% अधिक है कौन, सी, तो 140 बन जाएगा। रेशियो का रोल बहुत रहता है, अगर जो नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके रेशियो पूरा पढ़ाया हूँ, वीडियो 1 और 2 भी देखेंगे तो काम अभी चल जाएगा इधर। तो आप देखिए वहाँ ये सारी चीज़ें बताया हूँ मैं कैसे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर कटेगा 20 से, 20 बचे 100 और 20 से काट दीजिए इसको 7 बार में, या 1 0 से 1 0 काटिए, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। यहाँ बी सी का रेशियो स्पीड का 5-7, ए बी का 4-5। कंटिन्यू जब कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग है तो कंटिन्यू करने के लिए नाम जो कॉमन रहता है उसको ढूंढते हैं पहले, फिर उसका वैल्यू अगर बराबर नहीं हो तो उसे बराबर हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर बी का दोनों जगह पर वैल्यू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं रहा। ए बी सी का रेशियो कंटिन्यू मिल गया 4, बी का 5 और सी का 7। स्पीड का रेशियो मिल चुका है तीनों का। अब 3 ही नाम है क्वेश्चन में, तो आप आराम से बना सकते हैं। अगर ए का दे दिया है तो बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं कि अकेला अकेला कितना दिन में कर सकता है। तो मैं क्वेश्चन अभी आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ से आगे अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्वेश्चन। सिर्फ आपको इतना अभी दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि ए का तो अकेला दिया हुआ है, बी का अगर आपसे पूछे तो कैसे आप बी का अकेला निकालिएगा। तो ए का लिख देंगे यहाँ पर कि ए अकेला 15 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में। तो मैंने बताया कि जहाँ पर जो नाम दिखेगा वहाँ पर आपको सिर्फ उसका रेशियो जो क्षमता का होगा वही पुट कर देना है, तो नाम वहाँ से हट जाता है। तो ए है तो ए के जगह पर उसका क्षमता वाला रेशियो, बी है तो उसके जगह पर उसके क्षमता वाला रेशियो रख देना है, बाकी जो निकालना रहेगा वो निकल जाएगा उसका मान। तो ए के जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, तो ए का यहाँ वैल्यू 4 दिया हुआ रेशियो में, तो 4 और गुना में 15। बी को हटाना चाह रहे हैं तो बी के जगह क्या पुट करना होगा, 5 और गुने में x। यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नाम हटाना है, यानी उसके जगह पर उसका जो क्षमता होगा, स्पीड होगा, उसका रेशियो रख दीजिए, वो नाम हट जाता है वहाँ से। अब 5 से काट दीजिए 15 को 3 बार में, यानी कि आप बता सकते हैं कि बी अकेला अगर करे काम तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ए का अकेला पता चल गया, बी का अकेला भी पता चल गया है। अब सी का अगर अकेला पूछता तो वही चीजें यहाँ पर फिर से लिखते
ए अकेला 15 दिन में तो सी अकेला कितना दिन में, या फिर आप बी को भी यूज करके सी का निकाल सकते हैं। यानी किसी एक को यूज कीजिए और उसका मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा सा कम है यहाँ पर, तो लिखूंगा क्या, ए गुने 15, तो सी का निकालना है तो सी गुने एक्स कर देना है। ए के जगह पर फिर से 4 रखेंगे, 4 गुने 15, और सी के जगह 7 रखना होगा, 7 गुने में एक्स। अब कट नहीं रहा है तो 15 चौके 60, 60 बट्टा में 7 हो जाएगा सी का अकेला। तो बनाते टाइम में ए वाला लाइन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जब आपके पास में रेशियो आ चुका रहेगा तो आप सिर्फ देखिए कि ए के जगह पर तो 4 रखेंगे, ए लिखेंगे ही नहीं, तो 4 गुने 15, और बी निकालना है तो बी के जगह 5, तो सीधा लिख दीजिएगा 4 गुने 15 बराबर में बी के जगह पर 5, 5 से कट गया 3 बार में तो 4 3 12 आ गया बी का। उसी तरह से सी का निकालना रहेगा तो सी का भी निकाल लेंगे। तो अभी हमने सिर्फ इतना बताया कि बी का अकेले कितना दिन में पूरा काम, सी अकेले कितना दिन में करेगा। तो 15 चौके 60, 60 बट्टा 7 दिन में सी अकेला कर लेगा। यहाँ तक तो ये चीज सीख लिए आप। अब आगे जो बोला है उसका देखते हैं कि ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए काम करते हैं। ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए काम करते हैं और फिर सी छोड़ देता है, तो ए और बी मिलकर शेष काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये छोड़कर जाने वाला पहले भी बता चुका हूँ टाइप 3 में, उस पर भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि ए और सी 3 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना हिस्सा कर दिया होगा, बाकी अब जो छोड़ दिया है वो ए और बी मिल करके करेंगे कितने दिन में। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आप खुद बना लीजिएगा। अब टाइप 3 जो पढ़ाए थे वहाँ का क्वेश्चन आ गया है कि ए अकेला कितना 15 दिन, बी अकेला 12 दिन, सी अकेला 60 बट्टा 7 दिन में। तो ए और सी ने एक साथ 3 दिन तक काम किया, फिर सी छोड़ दिया है, अब बाकी ए और बी मिलकर शेष कार्य कितने दिन में करेंगे। तो ये काम आपके लिए रहा। अब क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो दूसरे पर डिपेंडेंट रहिएगा कि बना करके मिले, तो खुद आप नहीं बना पाइएगा कभी। देखिए 11 और 12 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेन इसमें रेशियो निकालना इम्पोर्टेंट है। अगर रेशियो निकाल लेते हैं ए बी का क्षमता का तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। पहला कथन ही आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, एग्जाम में अगर मिल जाएगा तो हो सकता है कि उस टाइम में सोच भी नहीं पाए आप सही से। ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। इसी लाइन को लिखना कैसे हो देखिए, ए बी से किए हुए काम में 50%, यानी परसेंटेज के रूप में अगर किसी से कंपेयर किया जाए तो जिससे कंपेयर करता है वो 100 होगा, और जिसके बारे में जितना बोल रहा है उस हिसाब से तुलना कर लीजिए। तो 50% यानी कि वो 100 होगा तो ये 50 बोला है। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि अगर वो 2 कम कर रहा है तो उसका आधा, 50% का मतलब आधा होता है, तो कोई 2 कम कर रहा है तो वो 50% यानी कि 1 कम कर रहा होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ए बी से किए हुए काम, तो ऐसे लिख दीजिए कि ए जो है और इधर बी लिख दीजिए बराबर करके, कि ए बी से किए हुए काम में MDH वाला पर ही रख रहे हैं तो काम नीचे रखा जाता है, तो काम नीचे आ जाएगा 100, यानी कि बी 100 कर रहा होगा, तो ए 50% किया है यानी कि 50 काम किया होगा। अगर बी पूरा 100 काम कर रहा है तो इसको 50% यानी कि 50 करना पड़ेगा। अगर बी 1 काम कर रहा होगा तो 50% का मतलब आधा होता है, तो इसको 1/2 करना होगा। अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए 1 काम कर रहा होगा। तो मैंने सीधा 100 मान लिया कि बी कर रहा होगा 100% मतलब 100 काम, तो ए 50% का मतलब 50 काम कर रहा होगा। एक काम के बारे में हो गया। बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 में करता है, यानी कि बी कुछ टाइम ले रहा होगा, जितना भी टाइम ले उसका 1/3 हिस्सा कौन ले रहा है, ए ले रहा है टाइम। तो अच्छा होगा कि आप बी को मान लीजिए कि ये 3 आवर टाइम ले रहा है,
तो इसका 1/3 का मतलब 1 आवर ए ले रहा होगा। या फिर इसको आप 1 रखेंगे तो इसको 1/3 आप लिख सकते थे। तो समझने के लिए और थोड़ा कैलकुलेशन आसान होने के लिए इसको मैंने मान लिया कि बी अगर 3 घंटा ले रहा है तो 1/3 का मतलब ये 1 घंटा ले रहा होगा। यही कथन दिया हुआ था। अब इसको काटना है तो 50 से कट जाएगा ये 2 बार में। a गुने 1 यानी कि a रहा और b गुने 3/2 है। तो रेशियो अगर इसको निकालिएगा तो a अनुपात b मिलेगा 3:2 यानी कि a का रेशियो 3 और b का रेशियो 2। तो a किसका रेशियो आता है? स्पीड का रेशियो आता है। ऐसे आप निकालिएगा तब, यानी कि a के जगह पर 3 और b के जगह पर 2 आप रख सकते हैं। ये आ गया क्षमता का रेशियो। अब आगे आसान हो गया कि यदि दोनों मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर के मतलब a प्लस बी, तो a प्लस बी अब नहीं लिखेंगे, उसके जगह पर 3 और 2 लिखेंगे यानी कि 5। a और b मिलकर कितना? 5। कितने दिन में? 10 दिन में। तो पूछ रहा है कि b अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। तो b का मतलब अब b नहीं लिखेंगे, b के जगह पर 2 लिखिए। ये 2 कितने दिन में करेगा? तो काट दीजिए इसको, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 25 दिन में बी करेगा उसको अकेला। ए का पूछता तो 1 का मतलब 3 लिखते यहाँ पर, तो 10×50/3 दिन में कर देता। तो मेन था ये पहला कथन, आपको सही से लिखना। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि ए बी से किए हुए काम को किससे? बी से। तो बी से कंपेयर किया तो बी का काम 100 मान लिए। ए जो है बी से किए हुए काम को 50% यानी 85% कर रहा है। कौन? ए। तो ए को रख दिए 50, इसको रख दिए 100। बी द्वारा लिए गए समय से, तो बी द्वारा लिया गया समय आप 1 भी लिख सकते थे, लेकिन 1/3 समय ले रहा है। कौन? ए। तो यहाँ अगर 1 रखते तो यहाँ 1/3 रखना पड़ता, तो मैंने सुविधा के लिए यहाँ पर 3 मान लिया। तो उसका 1/3 यानी कि 3 का 1/3 कीजिएगा तो 1 आता है। तो यही यहाँ पर 1 कर दिए हैं। आप 1 और 1/3 भी करके देखिएगा तो रेशियो इतना ही आने वाला है। रेशियो जब आ गया क्षमता का, फिर अब बोल रहा है कि दोनों मिल करके यानी 3 2 5 दोनों मिल करके 10 दिन में। तो बी कितना? तो बी का मतलब 2, तो 2 रख दिए सीधा। बी लिखने की क्या जरूरत है, एक स्टेप कम कर लेना है आपको। तो ऐसा ही 12 नंबर है, उसको भी देखिए, बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ए बी द्वारा किए गए 20% अधिक समय में बी द्वारा किया गया 80% काम समाप्त कर सकता है। यहाँ पर भी टाइम और काम यानी कि वर्क का कंपेयर किया गया है। देखिए जैसे जैसे कंपेयर किया वैसा हम लिखते जाएंगे। एक तरफ ए लिख दीजिए, एक तरफ बी लिख देना है। अब देखिए ए जो है बी द्वारा किए गए 20% अधिक समय में, बी द्वारा किए गए 20% अधिक समय में कौन कर रहा होगा? ए कर रहा होगा। आगे जो भी बातें बोला जाता है वो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है। तो ए बी द्वारा किए गए 20% अधिक समय में, यानी कि बी को मान लीजिए अगर 100% काम कर रहा, 100% समय में कर रहा होगा, तो ए 120% में, 20% अधिक का मतलब 120 हो गया। तो बी को मैंने 100 किया है और 20% अधिक कौन हुआ? ए हुआ है। यहाँ पर समय के बारे में बोला तो समय ऊपर में जाएगा, समय ऊपर कीजिए, यहाँ पर 100, यहाँ 120 होगा। टाइम के बारे में बोला था कि बी अगर 100 घंटा टाइम लेता है तो ए 20% अधिक समय लेता है, यानी कि 120 घंटा ले रहा होगा। और काम क्या हुआ है? तो बी द्वारा किया गया 80% काम समाप्त कर सकता है, यानी बी जितना काम कर रहा होगा, 100% काम कर रहा होगा बी, और उसका 80% ही समाप्त किया है। कौन? ए ने। तो 80 हो गया ऐसे। तो देखिए क्या किया मैंने, फिर से समझिएगा। बी से कंपेयर करना था, तो बी मान लीजिए कि 100 घंटा में काम कर रहा है और ए 20% अधिक टाइम लिया। 20% अधिक यानी कि 100 उसमें 20 बढ़ाइएगा तो 120 घंटा लगेगा। उसी तरह से काम के बारे में बोला है
कि बी द्वारा किया गया 80% काम समाप्त कर सकता है। एक ही लाइन में पूरा लिखा हुआ है, इसलिए आगे जो भी बातें बोला जा रहा है कंपेयर करके वो ए के बारे में बोला गया। तो बी द्वारा किया गया 80% समाप्त करता है कौन? ए समाप्त करता है। तो बी अगर 100 काम तो ये 80 ही समाप्त कर रहा है, तो यहाँ पर 80 कर दिए। अब 100 से 100 कट जाएगा, 20 से 20 चौके 80 और 20 छक्के 40 से काट दीजिए इसको। 40 दूनी 80, 40 तिया 20 से ये 3 गुने ए यहाँ रह गया और 2 गुने बी यहाँ पर 2b हो जाएगा। रेशियो ए अनुपात बी, ए का 2 और बी का यहाँ से 3, ये स्पीड का आपका रेशियो आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी रेशियो निकालना ही मेन था, वो अगर आप निकाल लिए तो क्वेश्चन अब बन जाएगा। यदि वे दोनों एक साथ काम करके 40 दिन में समाप्त करते हैं, एक साथ का मतलब ए बी अब नहीं लिखेंगे, 3 और 2 5, ये 5 कितने दिन में? 40 दिन में। तो पूछ रहा है आपसे कि दोनों अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अगर ए का पूछेगा तो 2 गुने x कर दीजिए, ए के जगह 2 रखेंगे। अगर बी का पूछेगा तो यहाँ 3 गुने x रख दीजिए। तो ए का 2 रख दिए हैं तो 2 से कट जाएगा ये 20 बार में, यानी 20 पचे 100 दिन में ए अकेला करेगा। बी अगर पूछता है तो 40 पचे 200, 200 बट्टा में 3 दिन में बी अकेला करेगा। तो बार बार इसको पढ़िएगा, एक कथन जो पहला है दोनों क्वेश्चन में वही मेन है, उसको सही से पढ़िए और दिमाग में बैठाइए जैसे जैसे यहाँ कंपेयर किए हैं। बी 100 काम 100 घंटा में, तो ए 120 घंटा में कर रहा है। कौन सा काम? तो बी जितना काम किया है उसका 80% ही काम ए किया है। कितना घंटा में? 120 घंटा में। अब देखते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर और 15 नंबर एक ही तरह का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए समझने का। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार एसएससी ने पूछा है। देखिए ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। अच्छी बात है जब ऐसा दिख जाए आपको कि किसी का पूरा पूरा दे दिया जाए टाइमिंग कि ए और बी दोनों मिलकर के 5 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ले और बी अपनी कार्य क्षमता आधी कर ले तो काम 4 दिन में खत्म हो जाता है। ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे कैसे? देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले लिख देंगे जैसे बोला गया कि ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर के 5 दिन में काम को कर सकते। MDH वाला पर रख दिए ऐसा कि आदमी ए दोनों है और 5 दिन में कर रहा है काम को। अलग अलग क्षमता के होंगे, ए का अलग क्षमता, बी का अलग क्षमता, अपनी अपनी क्षमता से किए हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट है कि यदि ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ले, यानी कि ए के जगह पर 2a हो जाएगा। दुगनी करने का मतलब ए जैसा ही बंदा और एक आ गया है। समझिए ऐसा कि दुगनी कर लेने का मतलब एक बंदा जैसा है ए व्यक्ति, वैसा ही एक और आ गया आदमी, तो समझिए कि 2a हो जाएगा। 2a कर दिया। और b के बारे में बोल रहा है कि वो अपना क्षमता आधा कर लिया, यानी कि समझिए कि वो आधा ही काम कर रहा है पहले के कंपेयर में, तो b/2 हो जाएगा। आधी का मतलब 1/2, तो b/2 बन गया है। अब इस कंडीशन में जो काम पहले जितना करना था वो कितने दिन में अब कंप्लीट हो रहा है? तो बोल रहा है कि 4 दिन में अब खत्म होता है जब ए डबल और बी हाफ अपना क्षमता को कर लेता है। तो अब आप अगर काटिएगा या गुना कीजिएगा अंदर तो गुना करने पर आएगा यहाँ 5a प्लस 5b, 4 से यहाँ कीजिएगा तो 8a और 4 यहाँ जब गुना होगा तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2b बचेगा। 4 अंदर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 कटेगा तो 2b बचेगा। अब a को एक तरफ और b को एक तरफ ले जाइए तो 5b में से 2b घटेगा तो 3b और 5a 8a में से घटाइएगा तो 3a, यानी 3 से 3 कट गया तो b बराबर a, यानी रेशियो आ गया b/1। कितना? 1/1। जब दोनों a और b आपस में बराबर हो गए तो रेशियो क्षमता का 1/1 आ गया, यानी दोनों का कैपेसिटी एक ही तरह का है। 1/1 आपके पास अब आ चुका है।
अब इसमें से पहला वाला कथन का यूज कीजिए और बाकी जो क्वेश्चन आपको 11 नंबर 12 नंबर किए थे वैसा ही आपका बन गया। यहाँ पर कहने का मतलब ए और बी दोनों कितने दिन में, 5 दिन में। तो एक और एक क्या लिखिएगा, ए बी के जगह पर 2, कितने दिन में, 5 दिन में। तो अब पूछ रहा है कि एक कितना दिन में, तो एक का मतलब 1 लिखिएगा, 1 गुने 1 तो 5 दूनी 10 ही रहेगा। बी का भी पूछेगा तो बी के जगह भी 1 ही रखिएगा, तो बी का भी 5 दूनी 10 दिन आएगा। यानी दोनों अकेले अकेले अगर करेगा काम को तो 10-10 दिन में कर सकता है आपस में। ये यहाँ पर 2 क्यों लिख रहे हैं, ये जो ए प्लस बी लिखने जाते आप तो ये स्टेप बचाने के लिए ही किए, क्योंकि ए और बी के जगह पर 1-1 रखिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये स्टेप नहीं लिख करके बोलेगा कि 2 लोग, तो 1 और 1 2 सीधा लिख दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन 15 नंबर है, देखिए 15। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जैसे यहाँ बोला गया था। यदि ए अपनी कार्य क्षमता को 2 गुनी कर लेता और बी अपनी कार्य क्षमता को 1/3 कर लेता है तो काम 3 दिन में पूरा हो रहा है। ये ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए 15 नंबर वैसा ही लिख दीजिए, ए और बी दोनों मिलकर के काम को कर रहे हैं 5 दिन में। अगर अपनी क्षमता दुगना कर देता है कौन, ए, और बी अपनी क्षमता 1/3 कर लेता है यानी b/3, तब वही काम 3 दिन में समाप्त होता है। इस क्वेश्चन को आप बनाए हुए रहिएगा, तभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो नहीं बनता है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड आया है एग्जाम में। अब अंदर आप गुना कीजिएगा तो 5a + 5b, यहाँ अंदर गुना करने पर 6a, 3 गुना होगा तो 3 से 3 कट करके b बच जाएगा सिर्फ। अब b को एक तरफ लाइएगा तो यहाँ 4b और उधर जा करके घटेगा तो a, यानी कि a और b का रेशियो मिला कितना, a का यहाँ वाला 4 और b का इधर से 1, 4:1 रेशियो आया है। एक दूसरे का उल्टा जो कोफिशिएंट होता है वही रेशियो कहलाता है। तो a अनुपात b आप बता सकते हैं 4:1। अब क्वेश्चन वही बन गया कि दोनों मिलकर के 5 दिन में, दोनों मिलकर के यानी कि 4 और 1 5, दोनों मिलकर के यानी 4 और 1 5, कितने दिन में, 5 दिन में। तो पूछेगा आपसे कि ए कितना दिन में, तो एक के मतलब, एक का मतलब कितना, 4, एक के जगह पर 4 रख दीजिए। 5 से 5 बचे 25, 25/4 दिन में। बी का पूछता तो यहाँ 1 रख देते बी के जगह पर, जो निकालना रहेगा वो निकाल सकते हैं। तो जो भी आज क्वेश्चंस हैं सभी अच्छे अच्छे हैं, आप जरूर बनाइए इसको 2 बार 3 बार, तब क्लियर होगा। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। आप पहला लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या है कि ए और बी एक साथ 1.2 डेज यानी कि 1.2 दिन में कार्य को पूरा कर ले रहा है दोनों मिल करके। हालांकि यानी कि बाद में बोला कि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है। इस तरह पूरा कार्य करने में 2.5 दिन लग जाते हैं, यानी कि पहले 1.2 अब 2.5 दिन लगते हैं। कब, जब ऐसा आधा अधूरा करके जा रहा है और फिर बी आधा काम कर रहा है। आगे फिर बोला कि यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ दिया है लास्ट में कि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। इसका मतलब ए और बी का क्षमता का रेशियो क्या आएगा, किसके तुलना में, ए की तुलना में। तो जिससे तुलना करता है उसको 100 रखते हैं और 50% अधिक बोला यानी बी बन जाएगा 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। स्पीड का रेशियो अब आपके पास आ चुका है 2:3। लास्ट में पूछा है कि बी अकेला पूरा खर्च को कितना दिन में करेगा। तो आपके पास फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 1.2 दिन में करते हैं, तो इसका ही यूज करेंगे। दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी मिल करके 1.2 दिन में करते हैं काम। तो बी अकेला अगर करता तो कितने दिन में। मैंने पीछे बोला कि ये वाला स्टेप आप रोकिएगा, अभी लिख दिया हूं मैं, लेकिन आपको रोकना है। सीधा लिखते क्या, ए प्लस बी के जगह पर 3 और 2 5, 5 गुने 1.2
और बी के जगह पर सीधा 3 लिखते और एक्स का मान निकालना रहता। 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 0.4 डेसिमल बैठाना पड़ेगा, और 5 चौके 20, 20 यानी कि एक अंक के बाद डेसिमल, तो एक्स का मान 2 आ गया। यानी बी अकेला करेगा तो 2 दिन में, ए अकेला अगर पूछता तो यहाँ 3 के जगह पर 2 रख देते, उससे भी आपका ए का निकल जाता। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। इसमें प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। दक्ष का मतलब उसका कुशलता बताया है, स्पीड बता दिया है। तो प्रतिभा और सोनिया लिख दिया मैंने। सोनिया से 3 गुना दक्ष यानी कंपेयर, जिसमें से रहता है उसी से कंपेयर किया जाता है क्वेश्चन में। तो सोनिया को अगर 1 रखेंगे तो 3 गुना दक्ष का मतलब ये 3 हो जाएगा। तो प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, इसका मतलब स्पीड का रेशियो 3:1 आ चुका है। ठीक है। अब आगे बोला गया कि इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय लेती है। अब जो ज़्यादा स्पीड में काम करेगी तो कम टाइम में काम को कर देती है। तो सोनिया से 60 दिन कम ले रही है कौन? प्रतिभा। तो दोनों अलग अलग कितने दिनों में कर सकते हैं काम को? तो क्या करेंगे यहाँ पर कि आप यहाँ 60 दिन जो कम बोला है तो एक को x मान लीजिए, तो एक x माइनस 60 दिन में करेगा काम को। तो प्रतिभा और सोनिया, ऐसे प्रतिभा जो काम करेगी वो x माइनस 60 दिन में करेगी। किसके कंपैरिजन में? सोनिया के कंपैरिजन में। मान लीजिए कि सोनिया x दिन में काम को कर रही होगी अपने कैपेसिटी से, तो प्रतिभा उसके तुलना में 60 दिन कम ले रही है, कम टाइम में कर रही है, तो इसलिए x में से 60 घटा दिया। अब प्रतिभा का स्पीड 3 है तो 3 लिख दीजिए प्रतिभा के जगह पर। सोनिया का 1 है तो 1 रहेगा, 1 गुना x का मतलब x, अंदर गुना कीजिएगा तो 3x माइनस 180 बराबर x। x को इधर लाइएगा तो 2x, 180 जाएगा राइट साइड में, तो x का मान आ गया 90। x माने थे सोनिया का, यानी सोनिया अकेले करेगी तो 90 दिन में, और प्रतिभा का अगर पूछेगा तो प्रतिभा का 90 में से 60 घटा लीजिए यानी कि 30 दिन में। तो सोनिया का आ गया आपके पास। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, स्पीड का रेशियो 3:1 तो टाइम का रेशियो 1:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब दोनों का अंतर 60 दिन, एक कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो दोनों के अंतर कितना है? 2x का यहाँ रेशियो में, और 2x बराबर 60 यानी x बराबर 30। तो पूछेगा आपसे सोनिया का, तो 30 90 दिन, और प्रतिभा का 30 से कम 30 दिन। तो इससे बनाइए या इससे बनाइए, दोनों चीज़ें आपको बता दिया हूँ। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, आप बनाइए इन चीज़ों को। और क्वेश्चंस तो बहुत मिलते हैं आपको, लेकिन बेस एक होता है वो बता दिया हूँ कैपेसिटी वाला पर, स्पीड वाले पर। अब कुछ और बच जाएगा तो उसको मिसलेनियस में हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप अगले दिन मिलेगा आपको। ठीक है।